में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के कैंपस में। आने का उद्देश्य यह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने बच्चों को लेकर एक बयान दिया है और इस बयान को लेकर युवाओं की क्या सोच है, युवा क्या सोचते हैं, उनसे हम जानेंगे। अगर मोहन भागवत जी ने ये कहा है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा। वो एक बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं। उनकी क्या सोच रही थी इसका मैं सम्मान करता हूँ, पूरी तरीके से सम्मान करता हूँ। परंतु व्यक्तिगत मेरा अगर आपका मानना है कि इस विषय पे मेरा क्या राय है, तो मैं ये सोचता हूँ कि आज के दर पे लगभग 30 से 40% ऐसे हिंदू हैं, ऐसे घर हैं जिनकी वार्षिक आय लगभग 1 लाख 1.5 लाख से कम ही है। तो उनका जो रहन सहन है तथा उनके जो बच्चों का पालन पोषण का कार्य है वो अत्यंत गरीबी में होता है। प्लस होता ऐसे है कि जैसे जीविकोपार्जन के लिए वो रहते हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर कम से कम या एक से, जैसे हमारा एक नारा था कि दो से दो चार, मतलब एक परिवार में 4 लोगों का रहना एक प्रॉपर माना जाता है। तो हमारा ये मानना है कि 4 लोग बच्चे 1 से 2 हो सकते हैं, क्योंकि होता क्या है आज के ज़माने में पढ़ाई लिखाई बहुत ही महंगी हो चुकी है। दवाइयाँ महंगी हो चुकी हैं, चिकित्सा में कई तरह की जो भी चीज़ें हैं वो महंगी हो चुकी है। जीवन में जीने के लिए हर तरह के पैसे की अभी नीड है। तो जितनी कम रहेगी, मतलब जितने घर के परिवार सदस्यों की संख्या जितनी कम रहेगी उतनी ही हमारे जीवन में, मतलब अच्छे से हम जी पाएंगे। उस तरह से हमारा जीवन में रहने का मतलब उद्देश्य हमारा ये रहेगा कि हम अपने जीवन को शांति से जी पाएंगे। कहना चाहेंगे मोहन भागवत सिंह ने जो बच्चों को लेकर बयान दिया था, उससे क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि मोहन भागवत जी एक महान नेता हैं, बहुत ही अच्छे सोच विचार वाले हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर इन्होंने ये जो बात रखी थी, ये जो मुद्दा रखा था, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा, सामाजिक व्यापारिक सब चीज़ों को देखकर ही रखा होगा। मैं उनके इस मुद्दे को सम्मान करता हूँ, आदरणीय करता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे जितने लोग हैं, समाज में सभी लोग अपने व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो किसी भी परिवार में अगर एक दंपत्ति हैं, उनके 1 से 2 बच्चे हैं, तो वो लोग खुशहाल से जीते हैं, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि जितनी कम बच्चे, जितनी कम परिवार, उतनी खुशी। छोटे परिवार में छोटी खुशी है। तो हम लोग का ये मानना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि भागवत जी ने ऐसा कहा था, ठीक है, अच्छी बात है। बट मेरा ये कहना है कि आज के ज़माने में आप कोई भी चीज़ उठा लीजिए, जो आलू हम लोग पहले 5 रुपये 10 रुपये किलो खरीदते थे, आज वो 50 रुपये किलो। बिल्कुल। तो 1 किलो अगर हम लोग आलू लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन चल पाता है। जितना परिवार बड़ा रहेगा उतना खर्चा बढ़ा रहेगा। तो ये देखते हुए कि अगर हम अपने व्यक्तिगत रूपों से सामाजिक की सारी कठिनाइयों को देखते हुए ये अगर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये मानना है कि परिवार में 2 से 4, 1 से 2 बच्चे बहुत होते हैं, क्योंकि उनका पालन पोषण करना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल हो गया। पढ़ाई से लेकर के उनका खर्चा, कपड़ा लत्ता सब कुछ महंगे हो चुके हैं। तो आई थिंक दैट कि उनके पढ़ाई का किसी भी, अगर वो लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे संस्कार प्राप्त करे, तो उनके लिए उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिला देना पड़ता है। बिल्कुल। और आज के ज़माने में कोई भी स्कूल का दाखिला इतने सस्तों में नहीं होता है कि वो लोग आराम से बेझिझक आराम से दाखिला दिलवा सके। मेरा ये मानना है कि अगर जितना कम परिवार है, हाँ, उन्होंने एक बात कही थी कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुओं का दर कम हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हिंदू एकता कभी ना कभी तो बनेगी ही। लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, इतने बड़े व्यक्ति ने अगर कुछ कहा है, कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। और इतने महंगाई में 3 बच्चे पालना हम लोग के ओपिनियन में उतना कुछ ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हम लोग के हिसाब से जो होगा 2 बच्चे होंगे, वो भी अभी मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी 2 बच्चे ठीक होंगे। भारत का नागरिक होने के नाते और सनातन संस्कृति का सेवक होने के नाते मैं इस बयान से सहमत हूँ, किंतु कुछ हदों तक इस बयान में मेरी असहमता है। जैसे महंगाई, तमाम प्रकार की जो आज के समय में, वर्तमान समय में समस्याएं हमारे देश में देखने को मिल रही हैं, उसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हमारी प्राथमिकता में होनी चाहिए। लेकिन यदि बात हम धार्मिक दृष्टिकोण से करते हैं तो हमारी जनसंख्या, जो सनातन संस्कृति हिंदू धर्म की जनसंख्या है, वह दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है, जिस पे हमें काम करने की आवश्यकता है। मुलायम जी, एक चीज मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख है, उनका बयान आया है जनसंख्या को लेकर के कि लोगों को कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। आपको क्या लगता है 3 बच्चे होंगे तो क्या समस्या होगी? समस्या कुछ नहीं, रोजगार नहीं है, कुछ महंगाई इतनी बढ़ रही है।
कहाँ से सब करेंगे? जब रोजगार नहीं रहेगा तो मंगनी करेगा कहाँ से? अच्छा एक चीज बताइए, आपकी शादी हो चुकी है? जी, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। अच्छा, अगर 3 बच्चे हों या उससे अधिक हों तो समस्या क्या होगी? समस्या ये है कि बहुत महंगाई तो है हुँ। और रोजगार नहीं है। अच्छा, रोजगार नहीं है, जी। यही सब है समस्या। अच्छा, रोजगार नहीं होगा तो बच्चों को क्या दिक्कत है? अब जब ये रोजगार रहेगा जब बच्चे बड़े होंगे तो उनको सबको भी रोजगार नहीं मिलेगा। अच्छा, वो सब ऐसा ही झेलेंगे, अच्छा। ऐसा ही मतलब चलेंगे। मतलब 2 बच्चे ही होने चाहिए, जी, 2 बच्चे होने चाहिए। 2 बच्चे से ऊपर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया है, हाँ कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, उससे अधिक होने हाँ चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस पर? वो सही है। हिंदू सनातन धर्म का पतन होता जा रहा है। सनातन धर्म का समझिए कि आप आबादी घटती जा रही है, हिंदू कटते जा रहे हैं। बांग्लादेश में देख रहे हैं कि सारे हिंदुओं को काट रहे हैं सब, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया, मुसलमानों के तुष्टिगुण नीति लेके चल रहे हैं लोग। तो चाचा जी, अगर 3 बच्चे होंगे या उससे अधिक होंगे तो समस्या भी तो होगी। कोई समस्या नहीं, अपने कमा, मुसलमानों के पास तो 10-10 को बच्चा बना से कुल काम करता से कमाता से सबका खा रहे हैं सब। जी, जी। तो समस्याएं आपको नहीं लगती होंगी? नहीं कोई समस्या, जो होगा परमात्मा सबकी रोजी रोटी देता है। अच्छा, तो मतलब 3 से अधिक बच्चे होने पर आपको लगता है कि समस्या नहीं हो सकती? कोई समस्या नहीं है। अरे प्रकृति उतने ही वजन लेके चलती है कि जितना वजन उसको बर्दाश्त करने की ताकत होती है। समुद्र नदी में उतने पानी हटता है कि जितना वो पानी फिसल के इधर से उधर चला जाता है। जी। मोहन भागवत जी खुद शादी नहीं किए हैं और वो बयान दे रहे हैं। अरे वो तो आरएसएस वाला सभी लोग शादी नहीं किए हैं, सब लोग उसी तरह रहते हैं। अटल जी नहीं किए, वो नहीं किए हैं, सारे लोग आरएसएस के शादी करते ही लोग। अच्छा दादाजी, एक चीज ये बताइएगा, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि 3 से अधिक बच्चे होने चाहिए, 2 से अधिक बच्चे होने चाहिए, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं, एक लड़की 2 लड़के। बात होती है महंगाई की, कि मौजूदा समय में महंगाई काफी अधिक है, और अगर महंगाई है तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसे होगी? वो शिक्षा दीक्षा होगी, जो बच्चा प्रौढ़ होगा, प्रबुद्ध होगा, वो खुद अपना शिक्षा ग्रहण करेगा। नहीं, वो तो ठीक है, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, लेकिन छोटे रहेंगे तब कैसे करा पाएंगे इस महंगाई में? हो रहा है उस महंगाई में। कोई जरूरी नहीं कि बच्चे कन्वेंट में पढ़े, सेंट्रल स्कूल में पढ़े और वहाँ पढ़े। गांव के गवई से आईएएस आईपीएस पहले हुआ करते थे। हम लोगों के एसएसपी थे एक, वो गोरखपुर के थे, केवल वो किए थे, शास्त्री किए थे, आचार्य किए थे, सुब्रत त्रिपाठी, वो आईपीएस हुए थे। अच्छा। हम लोग के शीर्ष पदों पर हो रहे थे, आईजी, डीआईजी, डीजी तक रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप आरएसएस प्रमुख के बयान से सहमत है, सही कहे। अगर 3 बच्चे होंगे तो कुछ समस्या होगी? 2 ठे मेरे पास लड़का है ठीक हो, और 4 ठे लड़की है। अच्छा, और 2 का बियाह कर दिले, 2 ठे करे के है। अच्छा। हाँ तो अगर आपके पास 4 तो 6 बच्चे हो गए, हाँ, तो 6 बच्चे होने पर समस्या क्या हुई? आपको समस्या कुछ होती है? तो यह खियावा जियावा के बा, पहिरावा ओढ़ावा के बा, उनका सेवा सत्कार करे के बा, उनके सबके पार करे के बा, कि पार हो जाए तो अपने घरे जाए। हाँ, जनरेशन के हिसाब से जैसे सिस्टम होना चाहिए, जैसे महंगाई दर बढ़ रही है तो उस हिसाब से प्रोसेस हम दो हमारे दो बच्चों का पेट पालने में आज के समस्या में आम आदमी है। हम लोग रोजगार करने वाले तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, तो हम लोग 2 बच्चे, जैसे लड़का लड़की हो जाए या तो लड़की हो गई तो उसके बाद भी लड़का की समस्या रहती है। तो इसलिए मैं तो चाहूँगा कि हम दो हमारे 2 का प्रोसेस सही है, लेकिन उस सिस्टम से होना चाहिए प्रोसेस, जैसे एक बच्चा बच्ची हो। अगर बात करें महंगाई की, हाँ, अगर मान लीजिए 3 बच्चे हैं तो क्या समस्या होगी? वही जटिल समस्या, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, बेरोजगारी की इतना कगार पे है, खाने के लिए तकलीफ होगी, जटिल समस्या रहेगी, हर समस्या आ सकती है।